धौलपुर जिले में चम्बल नदी में आई बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इसके कारण विधायक धौलपुर शोभा रानी कुशवाहा ने आज धौलपुर विधानसभा के बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा किया। उनके साथ उपखंड अधिकारी धौलपुर भारती भारद्वाज, तहसीलदार धौलपुर भगवा शरण त्यागी एवं स्टाफ टीम व चिकित्सा टीम व प्रशासन के लोग साथ रहे। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के गाँव मोरौली, बड़ापुरा, भमरौली, तिगरा, घेर, गवा आदि गाँव के सहारे जाकर अवलोकन किया। प्रभावित ग्रामीणों को भोजन के पैकेट, अन्य सामग्री वितरित की। ग्रामीणों के ठहरने, खाने, पशुओं के ठहरने व उनके खाने आदि की व्यवस्था का जायजा लिया। हरगिर बाबा धाम पर लोगों को आसरा दिलाया जा रहा है। प्रशासन को निर्देशित किया गांव में प्रभावित पशुधन के लिए चारा, जनता जनार्दन के लिए मेडिकल सुविधाएं तुरंत दिखाई जाएं तथा उनकी किसी भी समस्या का तुरंत निस्तारण किया जाए। बाढ़ प्रभावित गाँव को प्रशासन ने अलर्ट मोड पर ले रखा है। वहाँ से सभी लोगों को निकाल लिया गया है। विधायक महोदय ने सभी ग्रामीणों को एकत्रित कर एक दूसरे का सहयोग कर इस विकट परिस्थिति में साथ रहकर सहयोग करने की अपील की। मध्य प्रदेश और हाड़ौती क्षेत्र में गिरी आसमानी आफत ने धौलपुर जिले के 120 से अधिक गांवों को पानी पानी कर दिया है। जिला प्रशासन ने सेना एवं SDRF के सहयोग से राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। 100 गांव की विद्युत आपूर्ति काट दी गई है। बाढ़ आपदा में फंसे लोगों को प्रशासन द्वारा सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है। सैकड़ों बीघा खरीफ की फसल भी पानी की चपेट में आकर बर्बाद हो चुकी है। बाढ़ ग्रस्त गाँव के खेतों में करीब 20 फीट पानी में फसल, पेड़, विद्युत पोल डूब चुके हैं। गाँव के रास्तों से लेकर मकानों में भी पानी भर गया है। ग्रामीणों ने अपने मकानों की छत पर गृहस्थी का सामान रखकर जीवन यापन कर रहे हैं। बता दें कि चम्बल नदी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 146.50 मीटर गेज पर पहुंचकर एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है, जो अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा जल स्तर है। विशेषज्ञों की माने तो चम्बल नदी का जल स्तर सबसे अधिक 1996 में पहुंचा था। 1996 में चम्बल नदी 145.54 मीटर गेज को छूकर निकली थी। जल स्तर का इतना गेज 1996 से पहले कभी नहीं पहुंचा था। करीब 25 साल बाद 2021 में चम्बल नदी का जल स्तर 1996 का रिकॉर्ड तो 145.70 मीटर तक पहुंचा था। वहीं लगातार दूसरे साल चम्बल नदी के बढ़ते जल स्तर ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, जो अब तक के इतिहास का सबसे अधिक जल स्तर का रिकॉर्ड होगा। जिले के लिए सबसे राहत की बात यह है कि चम्बल नदी का जल स्तर अब तक के इतिहास में सबसे अधिक पहुंचने के बाद भी पानी किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। जिले के सरमत्रा उपखंड इलाके के झीरी पंचायत सहित करीब 1 दर्जन गाँव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। उसके अलावा धौलपुर के मोरौली, बीछिया, बसई, नीम, कामरे का पुरा समेत 1.5 दर्जन गाँव बाढ़ से जूझ रहे हैं। रायाखेड़ा उपखंड इलाके के चाड़ियान का पुरा, अंडवा पुरानी, चीलपुरा, गुंदपुर, टीकतपुर समेत 3 दर्जन गांव जलमग्न हो चुके हैं। ग्रामीणों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और खेतों में खड़ी फसल, पेड़ और विद्युत पुल पानी में डूब चुके हैं, जिनमें करीब 20 फीट पानी की आवक हो चुकी है। सबसे अधिक समस्या मवेशी को बचाने के लिए खड़ी हो गई है। जिले के सरमत्रा, रायाखेड़ा, धौलपुर और बाड़ी उपखंड के 120 से अधिक गाँव चारों तरफ से पानी से घिर चुके हैं। लोगों ने नदी के पास ऊंचे ऊंचे टीलों पर बुजुर्ग, महिला एवं बच्चों को सुरक्षित किया है। जिला प्रशासन ने सेना और SDFR द्वारा राहत बचाव के काम शुरू कर दिए हैं। पुलिस एवं प्रशासन के सहयोग से पानी में घिरे हुए लोगों को स्टीमर के माध्यम से रेस्क्यू किया जा रहा है। ग्रामीणों के मवेशी को भी सुरक्षित तरीके से निकाला जा रहा है। बाढ़ में फंसे कुछ परिवारों को खाने पीने की भी मुसीबत हो रही है। धौलपुर, रायाखेड़ा, बाड़ी एवं सरमत्रा उपखंड क्षेत्र में सबसे अधिक बाढ़ की तबाही देखी जा रही है। चम्बल नदी में आई बाढ़ से सैकड़ों बीघा बाजरा, दलहन, तिलहन, ग्वार एवं ज्वार की फसल बर्बाद हो चुकी है। विगत 2 साल से चम्बल नदी के किनारे बसे गाँव के ग्रामीणों की फसल बाढ़ आपदा की चपेट में आती रही है, लेकिन वर्ष 2022 की बाढ़ ने खरीफ फसल को पूरी तरह से तहस तहस कर दिया है। खेत पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। खेतों में 20 फीट पानी होने पर खरीफ फसल पूरी तरह से डूब चुकी है। राजकीय महाविद्यालय सैंपू में छात्र निर्वाचन को लेकर महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। चुनाव अधिकारी डॉक्टर राजकुमार चतुर्वेदी ने निर्देशन में आज महाविद्यालय के कार्मिकों के द्वारा चुनाव संबंधी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। महाविद्यालय में छात्रों के मतदान के लिए 2 बूथ बनाए गए हैं। बूथ संख्या 1 में BA पार्ट तृतीय व BA पार्ट प्रथम सेक्शन A एवं बूथ संख्या 2 पर BA पार्ट सेकंड व BA पार्ट फर्स्ट सेक्शन के A के छात्र अपने मत का प्रयोग करेंगे। छात्रों के लिए सुविधाजनक मतदान करने के लिए महाविद्यालय प्रशासन द्वारा सुरक्षा के मद्देनजर बैरिकेडिंग कराई गई है। छात्र छात्राओं की मतदान के लिए अलग अलग कतारों की व्यवस्था की गई है, ताकि अनावश्यक भीड़ न हो। छात्र संघ चुनाव में कॉलेज की वैध परिचय पत्र होने पर ही छात्र मतदान कर सकेंगे। गौरतलब है कि राजकीय महाविद्यालय सैंपू में 478 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिसमें से 186 छात्र एवं 292 छात्राएं हैं। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि गर्मी और बारिश की संभावना को देखते हुए महाविद्यालय प्रशासन
प्रशासन के द्वारा समुचित व्यवस्था की गई है ताकि मतदाता अपने मत का प्रयोग सुगमता से कर सकें। छात्रों को निष्पक्ष एवं निर्भीक रूप से मतदान करने को कहा गया है। धौलपुर में एक युवक द्वारा पीड़ित युवती से फेसबुक पर दोस्ती कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में डीजे कोर्ट ने आज उसकी जमानत खारिज कर दी है। पीड़ित युवती के मुताबिक उसने मुलजिम को बताया कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो मुलजिम ने कहा कि तुम धौलपुर आ जाओ, आपको कहीं न कहीं नौकरी दिला दूंगा। पंजाब से नौकरी का झांसा देकर धौलपुर बुलाया, फिर शहर के एक होटल में फ्रेश होने का बहाना बनाकर ले गया और खाना खाने के बहाने रूम में ले जाकर जबरन दुष्कर्म किया, जिसकी रिपोर्ट महिला थाना धौलपुर पर दर्ज हुई, जिसमें मुलजिम गिरफ्तार होने पर आज बहस सुनने के बाद अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रविकांत जिंदल ने अभियुक्त मनीष वर्मा पुत्र बनवारी लाल निवासी चूरामन की बगिया कास्तपाड़ा की जमानत खारिज कर दी। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में शुक्रवार को छात्र संघ अध्यक्ष सहित 4 पदों के लिए वोटिंग होगी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गुरुवार को प्रत्याशियों ने छात्र छात्राओं से घर घर जाकर जनसंपर्क किया और अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। वहीं मतदान के दौरान शांति बनाए रखने के लिए एसपी ने कॉलेज के लेक्चरर्स के साथ एक बैठक ली। इसके बाद एसपी ने सभी प्रत्याशियों को लिंग द्रोह कमेटी की शर्तों का पालन करने के लिए निर्देश दिए। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि छात्र संघ चुनाव स्टूडेंट का चुनाव है, इसमें किसी भी प्रकार बाहरी व्यक्ति की दखल कानून व्यवस्था का उल्लंघन है। ऐसे में अगर मतदान के दिन प्रत्याशियों और छात्रों के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति नजर आता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मतदान के दौरान प्रत्याशियों को लिंग द्रोह कमेटी की शर्तों की पालना कराने के निर्देश देते हुए एसपी ने कहा कि किसी भी तरह के प्रिंटेड पोस्टर के साथ वाहनों का उपयोग वर्जित है। ऐसे में प्रत्याशी अगर वाहनों के साथ रैली निकालते हुए नजर आएंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर जिले में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए एसपी धर्मेंद्र सिंह ने सभी थाना प्रभारियों के साथ कॉलेज के अधिकारियों को लिंग द्रोह कमेटी की पालना कराने के लिए निर्देशित किया है। 2685 छात्र करेंगे वोटिंग गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में। शुक्रवार को मतदान होना है, जिसके लिए कॉलेज परिसर में 8 बूथ बनाए गए हैं। कॉलेज प्रिंसिपल सुरेंद्र कुमार जैन ने बताया कि गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में सभी फैकल्टी के 2685 छात्र छात्राएं हैं जो वोटिंग करेंगे। आखिरी दिन प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन होने की वजह से गुरुवार सुबह 6 बजे से ही प्रत्याशियों ने छात्र छात्राओं से जनसंपर्क कर शुरू कर दिया। कॉलेज परिसर के साथ प्रत्याशी छात्रों से वोट मांगने के लिए उनके घर पहुंचे। गवर्नमेंट कॉलेज में अध्यक्ष पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबला है। एनएसयूआई और एबीवीपी के साथ एक निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में है।